तो मैं तो अभी बोलूँगी प्लीज़ इंटरव्यूज़ ले लीजिए, मैं बहुत अच्छा कंटेंट दूंगी। हाउ टू प्रमोट योरसेल्फ? वो तो अभी मैंने रियलाइज किया पिछले कुछ दिनों से कि वो अलग ही एक स्ट्रगल है। मुझे लगा ही नहीं था कि पीआर भी लाइक इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल व्हिच आई फेस लाइक यू नो टू रीच वेयर आई एम टुडे। तो एक्टर बनने का कीड़ा कब काटा? बचपन से। तो माँ कैसे मिली? तो उसी दिन एक्चुअली मैं उधर ही रामनगर में चक्कर काट रही थी ऑडिशन ढूंढते तो मैं कास्टिंग का ऑफिस में चली गई। अच्छा, बीइंग एन आउटसाइडर कितना कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है? और प्रॉब्लम क्या है, नेटवर्क खराब था उस टाइम एंड शी स्टार्टेड कॉलिंग मी अगेन, डिस्कनेक्ट हो रहा है, कॉल कर रही है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो दैट टाइम मम्मा ने बार बार कॉल करके मुझे वो किया कि तू निकल यहाँ से, एंड आई केम आउट। दैट वाज वेरी एकदम स्टार्टिंग। उसके बाद भी एक दो चीज़ें हुई है बट आई वाज एबल टू कि यार नो आई एम नॉट कंफर्टेबल करके मैं निकल आई हूँ बहुत बार। हाउ वाज इट वर्किंग विद काजोल? तो शी वॉज वेरी फन एंड बहुत मस्ती करती थी वो सेट पे, मतलब, और स्पेशली मेरे नाम को लेकर तो व्हाट नेम्स आर दिस, फूड जो सीखा, व्हाट इज ऑल दैट। कोई इंसिडेंट सेट से? तो वहाँ पे ऑलरेडी ना एक बना हुआ एक था लाइक लड़की का, मतलब एक आई थिंक रॉक से बना हुआ समथिंग, इट वाज ऑलरेडी देयर, इट वाज नॉट लाइक मेड बाय द पीपल, प्रोडक्शन पीपल, नहीं वैसा नहीं था। एंड पता नहीं आई हर्ड दैट कि उसकी मुंडी टूट गई थी जिस दिन हम लोग मतलब आए थे शूट से पहले। तो रात को कहीं से काफी टाइम से ना आवाजें आ रही थी, ठक 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 ऐसे समथिंग। आई थिंक आफ्टर 11 o'clock और समथिंग ऐसे ना ग्लास टूटने की आवाज आई डुम करके। एंड देन मैं और मम्मी एक दूसरे को तरफ देख रहे हैं। आई वाज लाइक मॉम प्लीज आप चेक करो, मैं तो नहीं चेक कर सकती। देन शी वेंट इनसाइड द बाथरूम एंड शी सॉ द मिरर, only the glass it just broke, the frame was still there, बस ग्लासेस नीचे टूटी। यू नो रिसेंटली शेफाली जरीवाला वाला भी जो एक इंसिडेंट हुआ, तो कुछ बातें आई कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट था। हाउ यू सी इट? एक्टर्स के ऊपर अच्छा दिखने का इस हद तक प्रेशर होता है? पहली फिल्म Yes. काजोल के साथ, और उसमें भी आपको काजोल के ऊपर चिल्लाने का मौका मिला। मतलब ये अच्छी बात कहूँ या बुरी बात कहूँ, मेरी फेवरेट हीरोइन काजोल। मेरी भी बचपन से, शी इज माई मदर, आई थिंक माई होल फैमिली इज फेवरेट एक्टर। एंड मेरी पहली फिल्म जो मैंने बचपन में आई वॉच्ड इट विद माई मॉम, दैट वाज माई फर्स्ट फिल्म व्हेन शी टुक मी टू द थिएटर्स एंड इट वाज वो आई थिंक दोबारा रिलीज हुई थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो मैंने मम्मी की गोद में बैठ के मैंने वो फिल्म देखी थी एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब व्हाट इज दिस, लाइक बिकॉज आई वाज सो स्मॉल, लाइक मेरे को समझ नहीं आता बट आई वाज एंजॉयिंग। सो फ्रॉम दैट टाइम आई नो आई रियली लव हर एंड शी इज माय फेवरेट वन। एंड I don't know whether it's a good thing or a bad thing कि मुझे मौका मिला। As an actor, it's a very good thing. Yeah. And you delivered well. And I've seen the film. It's a good film. Yeah. And I think आपका काम बहुत अच्छा था. That is why we are sitting here and talking about that. अच्छा, आपका नाम जब मैंने रिव्यू में बोलना था, I asked you how to pronounce it. Yes. तो खुद ही बता दो how to pronounce it और उसका मतलब क्या होता है? It is pronounced as Surya Sikha Das and the meaning is it's sun's temperature. Sun's temperature. Yeah. बहुत hot, too hot. Too hot. Too hot to handle. Handle exactly. तो कहाँ से हो आप? मैं गुवाहाटी से हूँ, असम। या तो एक्टर बनने का कीड़ा कब काटा? बचपन से। तो आई टेल यू वन थिंग, तो बचपन में जब टीवी देखते थे हम लोग तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई ना सेट टॉप बॉक्स के पीछे जाके वो करते थे और वो बाहर आ जाते थे। तो मुझे ये लगता था कि वो सबको लगता था। अच्छा, सबको लगता था कि बहुत वियर्ड लगता था ना, ऐसा लगता था ये एक्टर्स गाना जो गा रहे हैं ये खुद ही गा रहे हैं। वी डोंट नो अबाउट सिंगर्स, प्लेबैक सिंगर्स। पहले कहाँ हमको उतना एक्सपोजर नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। तो देन फिर तो मैं ना ऐसे देखती थी कि कहाँ अंदर है, कहाँ गए ऐसा टाइप। तो मुझे बेसिकली तब से यू नो आई ऑलवेज वांटेड टू बी देयर। एंड बचपन में भी आई वाज आल्सो वेरी मच इनटू कल्चरल एक्टिविटीज लाइक इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइक ऑलवेज इनटू एक्टिंग और लाइक ड्रामा, जो भी लाइक यू नो छोटे छोटे स्किट्स जो भी हम लोग खुद से प्रिपेयर करते थे स्कूल में, डांस, गाना, स्पोर्ट्स। तो आई वाज ऑलवेज हैप्पी इन दैट स्पेस। तो कहीं ना कहीं मुझे बचपन से ही पता था कि आई वॉन्ट टू बी देयर, आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ देयर। तो
लाइक जब भी मैं किसी को परफॉर्म करते हुए देखती थी ना, चाहे वो फिल्म हो या टीवी हो, कोई सीरियल हो, तो पता नहीं मुझको ना ऐसा हो जाता था, लाइक समथिंग यूज्ड टू हैपन इनसाइड मी, लाइक एंड देन माय मॉम न्यू अबाउट इट कि यू नो मेरी खुशी उधर ही है. बट माय डैड वाज अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, लाइक तो ही वाज लाइक ओनली कि डॉक्टर, इंजीनियर एंड एट द लास्ट बैंकर. उससे आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता है, जो कि मैक्सिमम पेरेंट्स की इच्छा होती yeah है. abhi I think the mindset have really changed, but that time though obviously. And my sisters, I have two elder sisters, so both are like, one is a doctor, one is a professor. तो ये भी था कि ये भी engineer doctor में से ही. But then finally it happened कि my sisters now they convinced him, and I went to Bangalore for my studies and all. I did not pursue engineering or medical, but I did my MBA from Bangalore. तो ये दिन में था कि मेरे को एक्टर बनना है. कैसे, कब, आई डिड नॉट प्लान इट, बट आई न्यू दैट आई हैव टू डू इट, आई हैव टू ट्राई इट वंस, सो दैट आई डोंट हैव द रिग्रेट इन माई लाइफ कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे अंदर से वो था कि नो आई कैन डू इट, आई डोंट नो हाउ बट आई कैन डू इट. सो देन फाइनली इट हैपेंड. लाइक क्या मुंबई कब आए? 2019 से I started giving auditions, and like I started figuring out. So there were these pages in Facebook, Crew Call India, ऐसे कुछ pages होते थे. तो I randomly I started sending messages to people like कि कहाँ like auditions होते हैं, and few people told me कि ऐसे जानकी देवी स्कूल के पास होता है, then आराम नगर करके जगह है. And I started walking on the streets. I remember the first day I walked, my mom came with me and I hold her hand and we started walking on the streets, and I asked random strangers like कि कहाँ क्या ऑडिशन होता है, कहाँ पर है. दिन लेकिन इधर ही कहीं पे होगा देखो. एंड नॉट ऑल द स्टूडियोज कि यहाँ पे ऑडिशन होता है क्या वगैरह. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड लाइक इन 2019. या एंड देन आई थिंक आई फर्स्ट like ad which I got like was in March, and I started auditioning I think around maybe Feb or something. Feb, yeah. तो उस ऐड के कितने पैसे मिले थे याद है? बता सकती हो क्या? 10,000. बट इट वॉज नाइस. मेरे को जब कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला ना कि you have been like log you'll get a call, and I was like wow, क्या really? I was so happy because it was a solo ad, and रुचि मैम ने डायरेक्ट किया था, and तो I was really happy, and महेश सन was the cinematographer. तो पैसे का तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने बोला नहीं भी दे तो चलेगा यार. इट्स माय फर्स्ट थिंग. वाज लाइक काम बस. तो माँ कैसे मिली? योर फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट. या छोटे छोटे काम जो सर्वाइवल के लिए हर कोई करता है. उसके बाद गेटिंग अ फिल्म विद काजोल, शेयरिंग अ स्क्रीन स्पेस विद काजोल. हाउ दिस हैपेंड? So I got a call from Casting Bay कि there's this character, it's a film that will be directed by Vishal Furia sir and Ajay Devgn production house. तो he's like I'll give you the brief, the whole story and all. तो उसी दिन एक्चुअली मैं उधर ही आराम नगर में चक्कर काट रही थी ऑडिशन ढूंढते. तो मैं कास्टिंग बे का ऑफिस में चली गई. तो आई स्पोक टू हिम कि यार मैं आई गई हूँ, ऐसे ही ब्रीफ दे दो. तो ही नरेटेड द होल स्टोरी टू मी, एंड ही सेड कि इट्स अ मदर्स रोल, एंड मतलब है बेटी लाइक तो ठीक ठाक बड़ी बेटी है, 12 साल की बेटी है. या तो मैं तो पहले देख रही थी, मैं बोला ओके स्टोरी अच्छी है, बट मतलब इट्स अ बिग प्रोडक्शन हाउस, एवरीथिंग इज सो नाइस. बट अगर मैंने ये कर लिया उसके बाद सब मुझे फिर मम्मी का ही रोल ना देना चालू कर दे. टाइपकास्ट हो जाते हो ना आप, यहाँ बहुत इजीली होता है. या एंड लाइक ऐसा ना हो कि क्योंकि if I'm already popular, if I have done a lot of work, then people can see me in various characters and irrespective of the age. But because it's my first और लोग मुझे इतना जानते नहीं हैं, तो I was really little kind of skeptical कि क्या करूँ. Then I thought to myself, then I was like यार ठीक है यार, पहले तो यार तू नहीं है, उसके बाद यहाँ पे काम मिलना it's not कि overnight आपको काम मिलता है. अगर कुछ भगवान ने आपके तरफ कुछ भेजा है उसको प्यार से विद रिस्पेक्ट स्वीकार करो. और अभी तो तेरा हुआ भी नहीं है, पहले ऑडिशन तो दे पहले. तो बस लाइक क्या ठीक है, बाकी देखा जाएगा, मेरे किस्मत में जो होगा वो मुझे मिलेगा ही. अगर टाइप का सुना होगा तो होंगी, या फिर क्या पता इससे और कुछ बहुत अच्छा हो जाए. तो आई वाज लाइक कि नहीं. तो मुझे अच्छा लगा, मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा. दैट वाज द मेन पॉइंट कि मुझे पता था कि चाहे जितने भी सीन्स हो आई डोंट केयर, बट जितना भी करूँगी आई नो दैट इट विल कम आउट रियली वेल इफ आई गिव माई बेस्ट. तो उतना सिग्निफिकेंस था उस कैरेक्टर में. तो देन आई वेंट बैक होम एंड देन दे सेंड मी द स्क्रिप्ट एंड ऑल. तो
तो मैं उस पर बैठी एंड आई थॉट लाइक कि यार ऐसा क्या करूँ मतलब कि सर को मैं ही पसंद आऊँ, बिकॉज देयर इज़ नो वे कि मैं इसको जाने दे सकती हूँ करके। तो मैं बहुत एक्चुअली कैरेक्टर स्क्रिप्ट पे सीन पे मैं बैठी एंड आई थॉट कि लुक वाइज कैसा करूँ मैं, इसको किस इमोशन में डालूँ, लाइक जो भी सीन आया था मतलब, एंड हाउ डिफरेंट कैन आई मेक इट। मुझे पता है सर ऑब्वियसली 1 मिनट तक बैठ के नहीं देखेंगे, उनको अगर स्टार्टिंग में ही सर या जो भी देखेंगे उनको स्टार्टिंग में वो अगर इफ़ आई कैन यू नो कैच होल ऑफ देयर अटेंशन देन मोस्ट ऑफ द वर्क विल बी डन। तो आई मेक श्योर कि हाँ मेरे को स्टार्टिंग का ही वो स्ट्रॉन्ग इतना प्रेजेंस बनाना है दैट दे सी मी। सो उसके बाद ऑडिशन आई थिंक दिसंबर में मैंने दिया एंड देन जैन में आई वाज शूटिंग फॉर अनदर यूएई शो इन श्रीलंका। तो वहाँ पे द कास्टिंग गाय ही कॉल्ड मी एंड इज लाइक तो शॉर्टलिस्ट हो गई एंड आई वाज लाइक मैं चिल्ला दी रियली, बोलते हाँ बट डायरेक्टर वांट्स टू मीट यू वंस ऑफ कोर्स। तो मैं वापस जब आई एंड आई वेंट टू अजय सर्स ऑफिस और फिर विशाल सर से मिली मैं, देन ही टोल्ड मी दैट देयर आर ऑब्वियसली 3-4 पीपल इन लाइन लाइक जो भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं एंड ही उन्होंने मुझे बोला कि देखो ये कैरेक्टर इट्स लाइक इट्स अ वेरी नॉन ग्लैमरस रोल एंड ऑल्सो जितने एज में भी बहुत यू नो इट्स काफ़ी ओल्डर एज कैरेक्टर बट वी आर शोइंग अ यंग मदर। बट होता है ना गाँव में होता है ना कि बहुत जल्दी शादी हो जाती है, तो दैट वाज तो आई यू ओके विद इट? लाइक यस सर, लाइक डजंट मैटर टू मी इट्स अ ग्लैमरस रोल और योर नॉन ग्लैमरस रोल राइट नाउ, जस्ट दैट आई नीड टू परफॉर्म। इफ देयर इज स्कोप ऑफ परफॉर्मेंस आई विल बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो उन्होंने फिर मुझे ये भी पूछा अच्छा ये भी बताओ कि आई डोंट नो मदर्स का रोल, वो मदर की फीलिंग लाना, आई डोंट नो हाउ विल यू बी एबल टू गेट इट आउट दैट इमोशन बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी कि माँ अपने बच्चे के लिए फील करना कैसा, हाउ विल यू डू दैट लाइक। तो सर ने बोला कि मैं बस उसी चीज़ में थोड़ा सा मतलब सोच रहा हूँ। तो लाइक ओके सर, मैं बैठी थी मैंने यार ये इस वजह से तो नहीं जाना चाहिए कि मैं माँ की फीलिंग ना ला पाऊँ एंड ऑल। एंड आई रिमेंबर कि मैंने उससे पहले दृश्यम म्यूज़िक के लिए एक वीडियो किया था, म्यूज़िक वीडियो। तो वहाँ पे भी मैंने एक मदर का रोल किया था एंड आई हैड लाइक 11-year-old बॉय। तो मैंने उसको बोला सर आई हैव वन वीडियो एंड वहाँ पे दैट्स ऑल्सो वेरी इमोशनल म्यूजिक वीडियो, तो मे बी यू विल अंडरस्टैंड इफ आई विल गेट द इमोशंस करेक्ट और नॉट। तो आई सेंड इन देयर एंड देन मैंने उनको तभी भेज दिया कि सर देख लो। तो सर वाज लाइक या ओके फाइन दैट्स गुड। तो एंड देन आई गॉट लक फॉर इट। हाउ वाज इट वर्किंग विद काजोल? कैसा था मतलब हाउ इज शी ऑन सेट? आई तो पहले तो यार ऑब्वियसली लाइक शी इज़ काजोल मैम, शी इज़ सो प्रिटी एंड लाइक आई सेड शी इज़ माय फेवरेट एक्टर। और पहली फिल्म मैंने उन्हीं की देखी थी तो आई वाज लाइक वाओ। एज अ पर्सन शी इज़ अमेजिंग बिकॉज पहले ऑब्वियसली 2-3 दिनों तक आई वाज लाइक हेजिटेंट की जस्ट आई यूज्ड टू से दूर से हेलो मैम ऐसा टाइप, मतलब obviously I cannot like cross any boundary, I need to have that bond, I don't have a bond, we are just actors. But she started approaching and not just with me, she's good with all the actors. सबसे बात करती है, बहुत अच्छे से बात करती है, that she'll give you that approachable feeling और घर वाला फीलिंग, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार शी इज़ काजोल मैम दूर रहो, वैसा वाला कुछ नहीं था। तो वो खुद ही आके मुझे हक करती थी ये कैसी हो वगैरह एंड देन आई स्टार्टेड लाइक गेटिंग मोर कंफर्टेबल विद हर and then I was able to go whenever I see her on set, I can go and just hug her, wish her good morning or good afternoon whatever. तो she was very fun and बहुत मस्ती करती थी वो सेट पे, मतलब और स्पेशली मेरे नाम को लेकर तो और अच्छा यहाँ प्रॉब्लम जो बाकी सारे एक्टर्स थे ना they also had very complex names, like the other girl who played my daughter's role, her name is also Roop Kotha. okay. Then Kajol ma'am's daughter Kherin. I think Gopal sir's name was only the tiniest and the cutest and the easiest one. So she used to make fun of our names. Like, what names are this? Who just what is all that? So we used to have a lot of fun. She's a nice person to work with. कोई इंसिडेंट सेट से कुछ भूतिया इंसिडेंट या फिर कुछ ऐसा हुआ? हॉरर फिल्म थी? भूतिया इंसिडेंट व्हेन आई वाज शूटिंग इन कलकत्ता, तो वहाँ पे जंगल के अंदर जो हवेली या व्हाटएवर जो भी था, मतलब तो वहाँ पे ऑलरेडी ना एक बना हुआ एक था लाइक लड़की का, मतलब एक आई थिंक रॉक से बना हुआ समथिंग, इट वाज ऑलरेडी देयर, इट वाज नॉट लाइक मेड बाय द पीपल, प्रोडक्शन पीपल, नहीं वैसा नहीं था, तो वो पहले से ही था। तो स्केच नहीं, मूर्ति टाइप्स। अच्छा, मतलब हवेली के अंदर मतलब खिड़की है, तो खिड़की से शी इज लाइक
peeping out of the window. तो वैसा बना हुआ है लिटरली. वो दिखाया नहीं फिल्म में? आई थिंक वो नहीं रहा वो इसमें. तो हम लोग भी पहले सोचते थे कि वाह क्या काम किया कि लोगों ने, बढ़िया है मतलब. बट देयर वाज लाइक नो, इट वाज देयर फ्रॉम बिफोर ओनली. एंड पता नहीं, आई हर्ड दैट कि सच है ये झूठ पता नहीं, कि उसकी मुंडी टूट गई थी जिस दिन हम लोग मतलब आए थे शूट से पहले. और फिर उनको फिर से बनाया गया है वो मुंडी. पर आपके पहुंचने से पहले हम लोग लाइक काइंड ऑफ या लाइक हम लोग मतलब शूट चालू होने से पहले या मतलब हम लोग, लेकिन कलकत्ता हम लोग पहुंच गए थे. तो आई थिंक रेकी वेकी हो गया था या व्हाटएवर. तो उसके बाद उसके इट सीम्स लाइक वो इतने सालों से जो मुंडी है, मतलब जो लड़की है उसकी मुंडी टूट गई. तो दैट्स व्हाट आई हर्ड, लाइक आई हर्ड, बट इट वाज स्कैरी एट नाइट, लाइक यू नो, लाइक in between all this. वैसे you had any such kind of encounter in life? In life, real life? भूत वाला टाइप? Real life? Yes, definitely. कैसे बताओ? Oh God, मैं तो अभी भी मम्मा और मैं like always talk about it. तो me and मम्मा like कहीं तो गए थे, I don't remember, I think मनाली या somewhere, I don't remember. तो हम लोग ना एक दिन के लिए चंडीगढ़ में रुके थे. तो we were in this hotel, क्योंकि just एक रात की बात थी. तो we like just like airport के आसपास ही we booked a hotel and we were there. तो रात को बस लाइक कहीं से काफ़ी टाइम से ना आवाज़ें आ रही थी, ठक 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 ऐसा समथिंग समथिंग. तो शी ऑल्सो डिड नॉट से एनीथिंग, आई ऑल्सो डिड नॉट वांट टू से एनीथिंग कि यू नो ऐसे ही क्यों बढ़ावा देना है बात को. तो बट आई वॉज स्कैर्ड फ्रॉम विद हिम एंड शी वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ. तो रात को ऐसे हम दोनों ऐसे सो गए, मतलब आवाज़ आती रही एंड ऑल दैट. एंड देन समटाइम लाइक आई थिंक आफ्टर 11 o'clock और समथिंग ऐसे ना ग्लास टूटने की आवाज़ आई डुम करके. एंड देन मैं और मम्मी एक दूसरे को तरफ देख रहे हैं. आई वाज लाइक मॉम प्लीज़ आप चेक करो, मैं तो नहीं चेक कर सकती. देन शी वेंट इनसाइड द बाथरूम एंड शी सॉ द मिरर. तो यूजुअली अगर एक तो कोई विंडो वगैरह नहीं है कि हवा आया समथिंग व्हाटएवर, बट और मिरर भी ऐसा नहीं कि पूरा गिर गया था. ओनली द ग्लास इट जस्ट ब्रोक, द फ्रेम वाज स्टिल देयर, बस ग्लासेस नीचे टूटी थी. एंड आई एम लाइक ये तो गॉन केस है, ये कुछ तो है इस रूम में. एंड देन वी कॉल्ड अप द मैनेजर, ही वाज नॉट पिकिंग अप द रिसेप्शनिस्ट. कोई 1 घंटे तक nobody was receiving the phone. Then later after 2-3 hours somebody came up and I literally like changed our room and then we changed our room. But that was really scary that time कि यार शीशा कैसे टूट गया यार. अच्छा, पूरी शूटिंग माँ की कोलकाता में हुई? नहीं, बॉम्बे मोस्टली. बॉम्बे. या कोलकाता में कितना हिस्सा शूट हुआ? आई थिंक मोस्टली दी काइंड ऑफ जब द्वैतों को ढूंढने जाता है ना, तो क्लाइमैक्स पार्ट काइंड ऑफ. अच्छा, योर लुक इन द फिल्म एंड योर एक्चुअल लुक बोथ आर वेरी डिफरेंट. द इंस्टाग्राम पे आपको अगर कोई देखेगा तो वो शायद नहीं पहचान पाएगा कि यही बंदी फिल्म में है. तो आफ्टर द फिल्म क्या रिस्पॉन्स रहा? लोगों ने पहचाना, स्पेशली दोज हु डोंट नो यू पर्सनली, उनका क्या रिएक्शन? कुछ ऐसा मिला कि किसी ने पहचान के बोला सेल्फी दे दो, ऑटोग्राफ दे दो? Actually during the premiere only it happened. So interval के time में me and Kharin we came out like towards Audi 1 and Audi 2. तो वहाँ पे the people were like okay like मैं और Kharin एक साथ थे, तो some people were taking pictures, but mostly people were like Kharin को, तो they were like हाँ कोई होगी, तो expression were like हाँ कोई तो होगी शायद, मतलब इसके साथ ही आई होगी टाइप्स वैसा. तो 2-3 लोग ना बाद में फिर से वापस लौट के आए, ये तो वही है. and he was like oh my God, हम लोग ना चले गए थे, हमें पता नहीं था आप वही हो करके. मैं हंस रही हूँ लाइक ये क्या है, वाओ, मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन. ये दे वर सो शॉक्ड कि ये वाली ये है करके एकदम लाइक. एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज ही ब्लेस्ड मी एंड लाइक यार यू जस्ट गो and work and you'll be a star. That's what he told me and then he left. And there were like 2-3 people that they like, and even Instagram में भी मुझे अभी भी आते रहते हैं, मैम फिल्म देखी बट बिल्कुल नहीं लगता कि ये आप ही हो करके कि क्या है and all that. I'm really happy that I got that look, you know, something very different from whom I am. Family का क्या reaction था? How they reacted? My mom तो like she's very happy because she was the only person with me when I decided to, you know, start my career here in this industry. Like obviously my sisters were not okay with it. I understand from my sister's point of view, they were really scared कि कोई है नहीं, ना किसी को जानते हो, ना कोई दोस्त है, because मैंने इससे पहले ना थिएटर वगैरह भी कुछ किया नहीं था कि you know you have friends in Bombay to help you out, guide you. So they were really scared for me. So that's why they were like कि
क्या करना है, तो बहुत लड़ाइयाँ हुई है। तो दैट टाइम माई मॉम वॉज ओनली देयर, मेरी माँ, शी वॉज ओनली देयर, शी वॉज लाइक देख मैं तेरे को कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगी कि क्या करना है वगैरह नॉल, बट तू अगर मुझे कुछ बोलेगी आई विल डू दैट फॉर यू, बट यू हैव टू टेल मी व्हाट टू डू। बट एक चीज़ है कि यू नो आई एम देयर ऑलवेज विद यू, आई हैव फेथ इन यू एंड यू विल डू इट, मुझे सिर्फ इतना पता है। एंड विद दैट लाइन दैट आई हैव फेथ इन यू, तू कर लेगी, दिस होल जर्नी इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन लाइन एंड हर फेथ इन मी दैट आई कैन डू इट। तो कल ही मम्मी बता रही थी, आई थिंक शी सेड कि लाइफ में, मेरे लाइफ में आई थिंक 2 पल्ले हैं जहाँ पे आई हैव बीन रियली रियली हैप्पी। One was when one of my sisters, she got the 8th rank in the state board 10th exams in Assam. तो तब I remember how happy they were कि यार पूरे state, she's a state topper in 10 boards and all. And she said like now this is the second time I'm feeling the same emotion, same happy that I, because I know how, where we are like, and you doing everything alone, and today you're here like, and got to work with Kajol ma'am and everybody, like everybody is senior to you, and like I never thought कि ऐसा हो पाएगा कि इतनी जल्दी तुमको इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस मिलेगा, and you got to work with Kajol ma'am. It's so much of happiness for me, and like she's very very happy, and my sisters also, they're very happy now, they're like very. अच्छा, being an outsider, कितना मुश्किल होता है to get work, to convince people कि भाई काम दे दो, कितना कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है? कास्टिंग काउच का सामना मुझे पता नहीं पहले कैसा था, अभी कैसा है वगैरह, वो मुझे नहीं पता, बट थैंक गॉड मैंने इतना फेस नहीं किया है, बट किया है। तो जो भी इनिशियल स्टेज में जो भी मैंने किया था, दैट वाज, एक बार तो भगवान ने बचा लिया था। तो उसी टाइम मम्मा का फ़ोन, बिकॉज मैं जब भी कहीं पे जाती थी ना, आई ऑलवेज टेल मम्मा मैं अभी इस मीटिंग के लिए इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ। तो वो आया था, आई नॉट नरेट एवरीथिंग, बट मैंने उनको मैसेज कर दिया था जब व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग अनकम्फर्टेबल, मतलब मम्मा कॉल मी, बिकॉज मैं नहीं समझ रहा था कैसे निकलो, बिकॉज आपको लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, बट ये सारी चीज़ें जब आती है ना, तब यू बिकम ब्लैंक, एंड आई बिकम ब्लैंक दैट टाइम। तो आई जस्ट टेक्स्टेड हर समहाउ कि मम्मा जस्ट कॉल मी, एंड शी अंडरस्टूड। मैंने फ़ोन किया कि क्या हुआ, सही नहीं है, नो, और प्रॉब्लम क्या है, नेटवर्क ख़राब था उस टाइम, एंड शी स्टार्टेड कॉलिंग मी अगेन, डिस्कनेक्ट हो रहा है, कॉल कर रही है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। शी वाज आल्सो फीलिंग स्कैर्ड नाउ, ये क्या हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो बाय द टाइम ना दैट पर्सन ही केम टू नो, एंड ही इज़ लाइक ओके यू टोल्ड योर मॉम, लाइक, एंड आई डिडंट से एनीथिंग, एंड शी इज़ लाइक गेट आउट, जस्ट कम आउट ऑफ इट, लाइक कैसे भी करके, एंड मैं वहाँ से निकल आई। तो दैट टाइम मम्मा ने बार बार कॉल करके मुझे वो किया कि तू निकल यहाँ से, एंड आई केम आउट। दैट वाज वेरी एकदम स्टार्टिंग में। उसके बाद भी 1-2 चीज़ें हुई है, बट आई वॉज एबल टू कि यार नो आई एम नॉट कम्फर्टेबल करके मैं निकल आई हूँ बहुत बार। अभी भी अगर ऐसा कुछ होता है तो इट्स मोर अप बिकॉज नाउ आई हैव बिकम मोर स्मार्टर एंड मोर वाइजर हाउ टू हैंडल दीज सिचुएशंस एंड मोर स्ट्रॉन्गर। तो एक तो मेरी वाइब से उनको समझ में आता है कि इनसे नहीं पूछा जा सकता ये सारी चीज़ें, अगर पूछ भी लिया तो मैं बहुत प्यार से हैंडल कर लेती हूँ आंसर से, क्योंकि नहीं मुझे ये सब नहीं, मेरे को काम ही नीचे, मैं घर बैठ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी मतलब बुरे दिन नहीं आए हैं, मैं ओके, नहीं एक्टर बनूंगी चलेगा, बट तो वैसे लाइक आई नो लाइक आई नो हाउ टू हैंडल इट नाउ। बाकी अदरवाइज इफ आई से एज एन आउटसाइडर आई फील या इट इज़ डिफिकल्ट, यू हैव टू रियली आई थिंक वर्क हार्ड फॉर इट एंड स्मार्ट ऑल्सो। मुझे लगता है, मुझे बाकियों का कैसे चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपना पता है मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। स्मार्ट वर्क भी किया है, लेकिन स्मार्ट वर्क से ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया। लोग बोलते हैं कि यू शुड डू मोर स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क, बट यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि स्मार्ट वर्क कितना करना चाहिए। मैंने हार्ड वर्क बहुत किया है, स्मार्ट वर्क किया है, एंड मुश्किल है, बट यू हैव टू वर्क एवरी डे। आई फील यू कैन नॉट स्लीप लाइक दैट, ऑब्वियसली ब्रेक्स लो बीच में, सो दैट यू नो यू पंप योर सेल्फ अप, बट अगर वहाँ पहुँचना है ना जहाँ पर आप खुद को देखते हो और आपको लगता है यू डिज़र्व दैट कैरेक्टर, यू डिज़र्व दैट फिल्म, यू डिज़र्व दैट रिस्पेक्ट, देन यू हैव टू कीप वर्किंग एवरी डे। और कोई एक रास्ता नहीं है, मुझे लगता है कि यू हैव टू फिगर आउट ऑलवेज, जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है, पिच फॉर योर सेल्फ, गो देयर, एंड जो भी रास्ता आपको सही लगे
you're keeping your boundaries and principles whatever you have. तो I kept my own principles very strict. मुझे कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, मुझे कहाँ तक किसी को अपना पिच रखना है, तो वो मेरा बहुत क्लियर था बहुत पहले से ही फ्रॉम दिस बिगिनिंग. तो या बट यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट योर थिंग्स डन ओवर हियर. अब अदर थिंग, यू गॉट अ बिग फिल्म विद अ बिग स्टार, उसके बाद हाउ टू प्रमोट योरसेल्फ. ठीक है, आई मीन आजकल सिर्फ काम करना ज़रूरी नहीं है, यू हैव टू सेल योरसेल्फ, यू हैव टू प्रमोट योरसेल्फ. ठीक है, यू हैव टू डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ PR. उसमें कितनी मुश्किल हुई? वो तो अभी मैंने रियलाइज़ किया पिछले कुछ दिनों से कि वो अलग ही एक स्ट्रगल है. मुझे लगा ही नहीं था कि PR भी लाइक इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल विच आई फेस लाइक यू नो टू रीच वेयर आई एम टुडे. तो मैं तो अभी बोलूँगी प्लीज़ इंटरव्यूज़ ले लीजिए, मैं बहुत अच्छा कंटेंट दूंगी, लाइक इन टर्म्स ऑफ बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एंड माई जर्नी. आई कैन अश्योर यू इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, पीपल वुड लव टू लिसन. बट अभी हम लोग इस स्टेज में हैं कि वी कैन नॉट इन्वेस्ट सो मच, एटलीस्ट आई एम नॉट इन दैट स्टेज ऑनेस्टली कि मैं इतना इन्वेस्ट कर पाऊँ. मैंने जमा किए हैं खूब पैसे जितने भी मुझे काम से मिले हैं फॉर दिस डे ओनली, क्योंकि मुझे पता है कि खुद का प्रमोशन खुद ही करना पड़ेगा. तो उसके लिए आई सेव्ड, बट इट्स स्टिल नॉट इनफ. and because it's I think it's another experience, another learning for me. जैसे इस इंडस्ट्री में टिके रहना was a learning for me, how to do it. This is again I have learned it, and though I have been like very stressed about it, I've not been able to enjoy my moment of that my film has been released with Kajol ma'am. But I know this stress has taught me a lot of things, and I have again grown as a person. मुझे अभी जैसे अभी मैं बता सकती हूँ अमित, like I can actually write a book for somebody who doesn't have anybody and want to be in this industry. और कोई नहीं है. How to be an actor नहीं बोल सकती, but एक्टिंग की तरफ जाने के लिए अगर आपके पास कोई दोस्त वगैरह कोई नहीं है, इट्स अ न्यू सिटी फॉर यू, हाउ टू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी जर्नी के बारे में बता सकती हूँ, एंड दैट वुड हेल्प देम. तो सिमिलरली शायद PR के लिए भी मैं लिख सकती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम आप आप नए हो, आप यू नीड टू प्रमोट योर सेल्फ, देन दिस इज व्हाट आर थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ, इन लाइक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ नाउ आई हैव लाइक स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एवरीथिंग कि ठीक है, झेल लो, उससे सीख ही जाते हो. तो अभी उस तरह के कुछ आते हैं कॉल्स की पैप पेजेस पे आपको डाल देते हैं, इतने पैसे लगेंगे, पेड पैप्स जो आजकल होते हैं, यू गेट कॉल्स. वो है मैंने सुना है, मुझे लगता है मुझे भी करना पड़ेगा. मैं झूठ नहीं बोलूंगी. अच्छा, ये करना पड़ेगा वाला जो एक सिचुएशन होती है, व्हाई यू फील सो? बिकॉज आजकल ना गेम आपको भी पता है ना, इट्स ऑल फॉलोअर्स गेम. मेरे पास फॉलोअर्स नहीं है, आई कांट हेल्प इट. मैंने बहुत रील्स डाले हैं, बहुत एक और लाइक आई थिंक गुड जॉब लाइक आई हैव डन, बट फिर भी मेरे फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ते, एंड इट्स अ फॉलोअर्स नंबर गेम. तो उनके पास है तो रीच होगी तो लोग मुझे देखेंगे. अगर आप अभी बहुत लोगों ने अगर मुझे जैसे मे बी नोटिस नहीं किया होगा, कैरेक्टर समझ में आया नंदिनी बहुत अच्छा लगा, बट दे डोंट नो मी लाइक कौन है ये लड़की, तो शायद पैप पेजेस के थ्रू ही शायद पता चल जाए. क्या पता डायरेक्टर कोई और डायरेक्टर मुझे देख ले, कोई और प्रोड्यूसर देख ले, अच्छा ये यही लड़की है. तो अगेन आई सेड लाइक यू हैव टू ट्राई ऑल योर वेज जो भी है. तो एक इंडस्ट्री में है कि पैप पेजेस पे दिख जाओगे तो एटलीस्ट इंडस्ट्री वाले नोटिस कर लेंगे. वो तो मुझे तभी पता चल जाएगा जब मुझे कोई नोटिस करेंगे. अब जैसे मैं अभी श्योर शॉट नहीं बोल सकती हूँ कि कितना फ़ायदा होता है, बट अगेन लाइक आई हैव मेंशन, यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग दैट इज़ इन योर कंफर्ट जोन. करना पड़ेगा ट्राई. तो मैं ये अभी ट्राई कर रही हूँ कि मैं डालूंगी पैप पेजेस में, और लोग देखें तो अच्छी बात है. अगर लोग उस हिसाब से अगर मेरे को फॉलो करते हैं, मेरा काम देखकर, मेरी जर्नी देखकर, जो भी मैं पैप पेजेस में डालूंगी, एंड उस हिसाब से अगर कोई डायरेक्टर जिसने मूवी देखी अगर उनके नज़र में आ जाओ तो वेल एंड गुड. आई होप कि ऐसा कुछ हो. मैं तो शिव जी को वही बोलूँगी कि पैसे डालियो, करवा दो प्लीज़. अच्छा, एक चीज़ और, इन दिनों ग्लैमर इंडस्ट्रीज लाइक यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू लुक यंग, और उसके लिए बड़ी सारी चीज़ें रिसेंटली शेफाली जरीवाला भी जो एक इंसिडेंट हुआ, तो कुछ बातें आई कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट था. हाउ यू सी इट? एक्टर्स के ऊपर अच्छा दिखने का इस हद तक प्रेशर होता है? मुझे लगता है यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल. अभी मुझे क्यों है, कैसा है इस इंडस्ट्री में, जो है सो है, उस पर आई कैन नॉट नीदर क्वेश्चन नो आंसर. बट मुझे जितना समझ में आया,
एंड बीइंग फिट मैं नहीं बोलूँगी कि इस इंडस्ट्री के लिए ही सही है. आई थिंक यू शुड बी फिट नो मैटर वेरेवर यू आर. बट वो एक जो चीज़ है कि लुक गुड. कि आप यू आर टेकिंग पिल्स, यू आर टेकिंग इंजेक्शंस जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को अंदर से डैमेज कर रहे हैं. बाहर से ठीक है आपको दिखा रहे हैं बड़ा अच्छा, उनको कितना ठीक मानते हो आप? मुझे लगता है इट्स एवरीबडी इज़ देयर ओन चॉइस. यहाँ पे कोई छोटा बच्चा नहीं है या बेवकूफ़ नहीं है या मेच्योर्ड नहीं है. सबको पता है कि क्या से क्या होने वाला है, क्या से क्या नहीं होने वाला है. इफ़ यू आर मेकिंग द चॉइस देन यू आर टेकिंग रिस्क और यू आर टेकिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट. इट्स योर ओन चॉइस. मैं कोई नहीं होती उसके बारे में बोलने के लिए. पर्सनली आई एम नॉट. अगर आप मेरे बारे में पूछो कि आई यू ओके विद दैट, आई एम नॉट. मुझे लगता है भगवान ने मुझे इतना मतलब ठीक ठाक सा चेहरा दिया है और स्किन दिया है एंड आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस एंड दैट्स वाई आई वॉन्ट टू लुक लाइक दिस ऑब्वियसली एट द एज ऑफ 50 ऑल्सो. उसके लिए मैं लाइक वर्कआउट करना चाहूँगी. एंड कल को अगर बिकॉज ऑफ एज अगर कुछ इधर उधर हो भी जाए आई थिंक आई एक्सेप्ट इट. जैसी हूँ वैसी हूँ. बट बाकी जो जैसा करते हैं आई थिंक इज़ देयर ओन चॉइस. वी आर नोबडी टू से एनीथिंग. सबको पता है कि क्या है उसका. अच्छा, लास्टली अब और क्या कोई प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, यू आर वर्किंग ऑन दैट विच यू कैन डिस्क्लोज? जाहिर है देखिए माँ के बाद तो अभी वक्त लगेगा, शायद लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे. अभी तो फिल्म चल रही है, तो उसका कितना अफेक्ट हुआ आपके करियर पे वो शायद यू विल कम टू नो इन नेक्स्ट 1 or 2 months or maybe 3 months. बट अपार्ट फ्रॉम इट किस चीज़ पे काम हो रहा है? Apart from I recently shot for a Maldivian film. So उसके लिए मैं शूट करके आई श्रीलंका में. तो it's again a very nice character, very strong and very different, which I cannot disclose right now. But I can just say that कि I have learned another new language for that. Hebrew मैंने सीखा. Yes. So it is very nice if you can always learn something out of your projects. So this is different. This is a different project with different, people of different culture and different way of working. And I learned this language. It was very difficult, but I'm looking forward to it. And there's another project Sikhya के साथ गुटरगु करके season 3. That's gonna be releasing I think very soon on Amazon MX. तो ये 2 releases अभी मेरा pending है. Waiting for that and wish you all the best. And I hope कि with coming projects you don't have to struggle so much for the right kind of PR and the right kind of promotion. You get what you deserve. Yeah, thank you so much for taking my interview. It really means a lot. Like I said, नए लोगों के लिए आप जैसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है. Because you talking to me today really gives me motivation, and that there is still hope that people will not wait for you to become popular, and तब भी चीज़ें होगी. See you soon. See you soon. With lots more. Thank you. Thank you.